Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today I will explain you the 17th chapter of class 4th. This chapter name is Waste and its Management. ये चैप्टर लिया गया है यूनिट 7 में से, जिसका नाम है वेस्ट और उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, आइए देखते हैं. This is the tune-up activity. Write the names of any two waste material that were generated by you today. कोई भी आपके द्वारा कोई भी दो ऐसे मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जो आपके द्वारा यूज करके वेस्ट हो गए हैं, आज के दिन में आपने जो भी यूज किया और वो वेस्ट हुआ है, उसके बारे में आपको यहाँ पर टू नेम लिखने हैं. Let's start the chapter. Anything that is useless or unwanted is called वेस्ट और गार्बेज. जो भी चीज यूजलेस होती है और जिसकी कोई जरूरत नहीं होती, उसको हम वेस्ट बोलते हैं या गार्बेज बोलते हैं. एवरी होम प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट एवरी डे. हर घर में डेली क्या होता है, एक वेस्ट प्रोड्यूस होता है बहुत बड़े अमाउंट में. फैक्ट्रीज, ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट, हॉस्पिटल एंड होटल ऑल्सो प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट. फैक्ट्रीज में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, मार्केट, हॉस्पिटल, हॉस्टल, ये सब भी एक लार्ज क्वांटिटी में वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं. वेस्ट अफेक्ट आवर एनवायरमेंट. वेस्ट हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है. इट पोल्यूट्स लैंड, वाटर एंड एयर. ये पोल्यूट करता है लैंड को भी, वाटर को भी, एयर को भी. द सराउंडिंग लुक डर्टी एंड अगली. और उसके चारों तरफ कैसा लगता है, डर्टी लगता है, गंदा लगता है, अगली लगता है. मॉस्किटोज एंड हाउस होल्ड पेट्स लाइक रेट्स ब्रीड इन द गार्बेज. मॉस्किटोज या फिर जो चूहे होते हैं, ये सब कहाँ, गार्बेज में ही पैदा होते हैं. दे स्प्रेड डिजीज लाइक डायरिया, टाइफाइड एंड डिसेंट्री. ये कुछ डिसीजेस, बीमारियां लाते हैं, जैसे डायरिया है, टाइफाइड है, डिसेंट्री है. ड्रेन गेट चॉक्ड एंड गिव ऑफ अ फॉल स्मेल. जो ड्रेन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, फंस जाते हैं, चॉक्ड हो जाते हैं, और वो उसमें से भी बहुत गंदी स्मेल आने लगती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज प्रॉपरली. इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप अपने जो गार्बेज है उसको अच्छे से डिस्पोज करें. टाइप्स ऑफ वेस्ट. वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील एंड एक्सक्रीटा रॉट इजीली एंड मिक्सड विद सॉइल. जो प्लांट्स और एनिमल वेस्टेज होते हैं, जैसे वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इजीली मिक्स हो जाते हैं सॉइल में. दे बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉइल एंड कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट. ये क्या बन जाते हैं, सॉइल के पार्ट, मिट्टी के पार्ट बन जाते हैं और इनको प्लांट्स यूज कर पाते हैं. दीज आर कॉल्ड बायो डिग्रेडेबल वेस्टेज. इनको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज बोलते हैं. बट वेस्ट लाइक प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, केमिकल एंड पॉलिथीन डू नॉट रॉट. लेकिन जो प्लास्टिक होता है, ग्लास होता है, मेटल, केमिकल और पॉलिथीन, ये रॉट नहीं होते हैं. दीज आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दे स्टे इन सॉइल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड पल्यूट द सॉइल. ये मिट्टी में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, उसको पल्यूट करते हैं. व्हेन एनिमल ईट एनी ऑफ दीज दे फॉल सिक एंड डाई. अगर जानवर इनको खा लेते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं. वी मस्ट सेपरेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिफोर वी डिस्पोज ऑफ गार्बेज. हमें सेपरेट, अलग अलग कर देना चाहिए दोनों टाइप के गार्बेज को. ब्लू बिन्स आर यूज्ड टू थ्रो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको ब्लू बिन में डालते हैं. ग्रीन बिन में हम कौन सा डालते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को. वेस्ट डिस्पोजल. वी मस्ट नॉट थ्रो गार्बेज इन ओपन एरिया आउटसाइड आवर हाउस. हमें कभी भी गार्बेज को ओपन एरिया में नहीं फेंकना चाहिए अपने घर के आसपास. हाउस होल्ड गार्बेज शुड बी कलेक्टेड इन अ कवर्ड डस्टबिन एंड डिस्पोज ऑफ एट अ प्रॉपर डंपिंग प्लेस. जो हाउस होल्ड गार्बेज होता है उसको एक कवर्ड डस्टबिन में हमें कलेक्ट करना चाहिए और उसको अच्छे से हमें कहाँ पे डंप करना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पर. ओपन डंपिंग क्या होती है, वेस्ट इज लोडेड इन ट्रक. वेस्ट को लोड किया जाता है ट्रक में. इट इज देन टेकन फार अवे फ्रॉम द टाउन और सिटीज एंड डंप्ड इन द ओपन. इसको बहुत दूर ले जाया जाता है टाउन से और सिटीज से और डंप कर दिया जाता है ओपन में. दिस मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल पल्यूट द एनवायरमेंट. ये क्या करता है, ये एनवायरमेंट को पल्यूट करता है, ये वाला मेथड. लैंडफिल. समटाइम्स डीप डिचेस आर डग इन द ग्राउंड एंड द गार्बेज इज डंप्ड इन देम. कभी कभी एक बहुत गड्ढा खोदा जाता है बहुत गहरा और उसमें उस गार्बेज को डंप किया जाता है. व्हेन फिल्ड अप दीज डिचेस आर कवर्ड विद सॉइल. जब भर जाता है तो उसको कवर कर दिया जाता है सॉइल से. बर्निंग.
वेस्ट इज फर्स्ट कलेक्टेड एंड एट वन प्लेस, इट इज देन बर्न। वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है एक प्लेस पर, उसको जला दिया जाता है। कंपोस्ट पिट, in villages some people dig a pit in the ground and dump their household waste in it। कुछ villages में कुछ लोग क्या करते हैं, villages में कुछ लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसमें अपना जो घर का जो वेस्ट होता है उसमें डंप कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम दिस वेस्ट टर्न इनटू मैन्योर, और कुछ समय बाद ये वेस्ट खाद में बदल जाता है। इट इज यूज्ड बाय द फार्मर इन द फील्ड, और इसको फार्मर यूज करते हैं अपने फील्ड में। दिस मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज नोन एज कंपोजिटिंग। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, कंपोजिटिंग। इट इज वेरी गुड मेथड फॉर डिस्पोजिंग बायोडिग्रेडेबल waste। There are three important things that need to be practiced to solve the problem of waste disposal। कोई तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। दीज आर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ये क्या है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। दीज आर ऑल्सो नोन एज 3 R's। ये 3 R's के नाम से भी जाने जाते हैं। द फर्स्ट वन इज रिड्यूस। रिड्यूस, वी शुड बाय गुड्स दैट हैव लेस पैकेजिंग। हमें ऐसे सामान खरीदना चाहिए जिसमें पैकेजिंग कम हो। वी शुड बाय गुड्स दैट आर ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। हमें ऐसा सामान खरीदना चाहिए जो ड्यूरेबल हो और लॉन्ग लास्टिंग हो। वी शुड ईट फ्रेश फूड एंड नॉट पैकेज फूड। हमें फ्रेश फूड खाना चाहिए, पैकेज फूड नहीं खाना चाहिए। वी मस्ट कैरी अ क्लोथ बैग फॉर शॉपिंग। हमें जब हम शॉपिंग के लिए जाए तो हमें क्लोथ बैग को लेकर जाना चाहिए। वी मस्ट बाय ओनली द थिंग्स दैट वी रियली नीड। हमें सिर्फ वही चीज खरीदनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज an anti-plastic bag campaign was starting in New Delhi under the Bhagidari program. Plastic bag collection were organized and about 5,000 kilogram of used plastic bags were collected. Now the next is reuse. We can find new uses for the things that we generally throw away। हमें जो भी चीजें हम फेंकते हैं उसका हमें न्यू यूज देखना पड़ेगा कि इसका हम और क्या यूज कर सकते हैं। We can reuse plastic bottles, jars, containers and glass। हम reuse कर सकते हैं प्लास्टिक बॉटल्स को, जार्स को, कंटेनर्स को और ग्लासेस को। We should use steel and plastic lunch box that can be washed instead of using aluminium foil। हमें स्टील के और प्लास्टिक के लंच बॉक्स यूज करने चाहिए जिसको हम बार धुल के यूज कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल को अवॉइड करना चाहिए। वी कैन टीयर ओल्ड क्लोथ्स एंड यूज देम एज नैपकिन्स। हमें पुराने कपड़े फाड़कर उनका नैपकिन बना के यूज करना चाहिए। वी कैन मेक आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल फ्रॉम द ओल्ड पेपर, कार्टन एंड ईटीसी। हमें पुराने पेपर से और कार्टून से आर्ट और क्राफ्ट का काम करना चाहिए। वी कैन रीयूज एनवलप्स एंड रैपिंग पेपर्स। हमें रीयूज करना चाहिए एनवलप्स को और रैपिंग पेपर्स को। वी शुड यूज क्लोथ्स, नैपकिन एंड हैंडकरचीफ्स और हैंड टॉवल्स इंस्टेड ऑफ टिश्यू और पेपर नैपकिन। हमें क्लोथ नैपकिन, हैंडकरचीफ्स, रुमाल और हैंड टॉवल यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ टिश्यू और पेपर नैपकिन की जगह पर हमें इनको यूज करना चाहिए। रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यूज्ड आइटम इनटू रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स। रिसाइकिल का क्या है, रिसाइकलिंग एक प्रोसेस है जिसमें कन्वर्ट किया जाता है इनटू यूज्ड आइटम को रॉ मटेरियल में कि जिससे नया प्रोडक्ट बना सके। इन ऑर्डर टू रिसाइकल वी नीड टू सेपरेट वेस्ट इनटू थिंग्स दैट डिकम्पोज एंड दोज दैट डोंट डिकम्पोज। हमें रिसाइकल करने के लिए चीजों को सेपरेट करना पड़ेगा, वेस्ट को जिसमें हम जिन चीजों को डिकम्पोज और दैट डोंट डिकम्पोज, जिनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, जिनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, उनको सेपरेट करना पड़ेगा। नाउ कम टू द क्विक रिकॉल। एनीथिंग दैट इज यूजलेस और अनवांटेड इज कॉल्ड वेस्ट और गार्बेज। वी मस्ट सेपरेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिफोर वी dispose of garbage. We should buy goods that are durable and long lasting. Now come to the word meaning. ड्रेन्स। ड्रेन्स का मतलब है अ पाइप और होल इन द ग्राउंड दैट dirty water etc goes down to be carried away. Now come to the exercise. Tick right the correct option. These things are biodegradable. Vegetable peels. ग्लास और प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। डैश बिन्स आर यूज्ड टू थ्रो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ब्लू। Dash place produce toxic wastes industries. Which of the following can be recycled? Paper.
fill in the blanks. Household waste should be collected in covered dustbin. Garbage dumping ground are known as we should buy goods that we have less packaging. Recycling is the process of converting used item into raw material. Now, the next is true and false. Any material that is of no use is called waste. This is true. Dumping of garbage in open pollutes the environment. This is true. Vegetable peels and paper are non-biodegradable waste. This is false. Biodegradable waste convert into manure. This is true. Things made of glass, metal, and chemical can be recycled to make new things. This is true. Now the next is define each of the following in one line. Landfill, garbage, in the open dump. Compost pit, garbage that we can use as manure. Reuse, things that we can use again. Now the next is answer the following question. What is a garbage? How it is collected? Garbage क्या होता है? ये कैसे collect होता है? Anything that is useless or unwanted is called waste or garbage. Every home produces a large amount of waste every day. Factories, office, school, colleges, markets, hospital and hotel also produce a large quantity of waste. First answer यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. Now come to the next one. What is the difference between biodegradable and non-biodegradable waste? क्या difference होता है आइए देखते हैं. इसका आंसर टोटल यहां से यहां तक आएगा जिसमें डिफाइन किया गया है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज कंपोजिटिंग? कंपोजिटिंग क्या होता है आइए देखते हैं. In village, some people dig a pit in the ground and dump their household waste in it. After some time, this waste turned into manure. It is used the farmer in the field. This method of waste disposal is known as compositing. Now, the next question is, what are the 3 R's? How do they help in waste management? 3 R's क्या होते हैं? हमारे waste management में कैसे help करते हैं? There are 3 important things that need to be practiced to solve this problem of waste disposal. These are reduce, reuse and recycle. These are known as 3 R's. Now come to the next question. What is recycling? Recycling क्या होता है? Recycling is the process of converting used item into raw materials for making new products.
नेक्स्ट इज बूस्ट योर स्किल्स, ब्रेन ट्विस्टर, व्हाई शुड वी से नो टू प्लास्टिक बैग, हमें प्लास्टिक बैग को मना क्यों करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बैग क्या होता है कि हमारे सॉइल में इजीली डिजॉल्व नहीं होता है, वो बहुत टाइम तक ऐसे ही रहता है और वो सॉइल को भी पॉल्यूट करता है, और अगर कोई इसको एनिमल कोई खा लेता है तो वो बीमार हो जाता है या मर जाता है। Now come to the subject arrangement. See the color of the bin and write types of wastes for which they are used. यहाँ ब्लू बिन है तो ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये है रेड हजार्डियस वेस्ट, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट इज एक्टिविटी जोन। Dig a small pit in your garden or park and fill it up with your dry leaves, kitchen waste, etc. आपको अपने गार्डन में या पार्क में एक छोटा सा गड्ढा करना है, उसमें जो आपको जो ड्राई लीव्स है और किचन वेस्ट है उसको उसमें डंप करना है। कवर इट विद सॉइल, इसको सॉइल से कवर करना है, एंड चेक आफ्टर अ मंथ, और उसको एक महीने के बाद चेक करना है। राइट डाउन द डिटेल्स ऑफ द कंडीशन ऑफ द पिट एंड एनी चेंजेस दैट हैव अकर्ड, आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर लिखनी है, जो आपको उसमें चेंज दिखा उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।